नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, आज क्रश की रीडिंग करेंगे। अगर आपका किसी पर्सन पर क्रश है तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। जितना डिटेल हो सके आपके क्रश के बारे में हम लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। साथ ही रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने क्रश का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करते हैं, उनकी एनर्जी क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश की क्या एनर्जी चल रही, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स क्रश की क्या एनर्जी चल रही, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के क्रश की क्या एनर्जी चल रही, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स क्रश की क्या एनर्जी चल रही है। मेरे व्यूअर्स के क्रश की क्या एनर्जी चल रही है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। इंटेंसिटी, गोइंग विद द फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे व्यूवर्स की आपके क्रश के लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी प्रोसेस चल रही है। मतलब कोई चीज़ उनके लाइफ में एंड हो रही है, कोई चीज़ उनके लाइफ में स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स के जो क्रश हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है। उनके लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है कि रहा हो, उनका ब्रेकअप हुआ है। कुछ निगेटिव पैटर्न रहे उनके लाइफ में, कुछ निगेटिव सिचुएशन रही है, वो एंड हो चुकी है। और ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एनर्जी से अभी आपके क्रश गुजर रहे हैं। तो एक प्रकार से हीलिंग भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपके क्रश जो है वो खुद की हीलिंग पर भी फोकस कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ ओपन नहीं कर रहे हैं, वो उनके दिल की बातें दिल में ही चल रही है। ये चीज़ वो सिर्फ और सिर्फ उनको बताते होंगे जो बहुत उनके क्लोज है। अदरवाइज़ किसी को ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करे कि उनकी लाइफ में एक्चुअल में क्या हुआ था या क्या चल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रहा हूँ और आपके जो क्रश हैं वो एक अच्छी एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली निकल कर के आई हुई है। वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, वो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, एक नया डायरेक्शन, एक नई दिशा चाह रहे हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आपके क्रश जो है वो किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हैं, फाइनेंशियली किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हैं, सोशली किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हैं। यहाँ पर उन चीज़ों की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा सीधा उनकी एनर्जी की और उनकी फीलिंग्स की बात करूँगा। आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स के जो क्रश है वो कुछ स्पिरिचुअल साइड भी इंक्लाइंड हो रहे हैं। मतलब कुछ स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आध्यात्मिक हो रहे हैं, जिससे उनका ऑरा, उनकी एनर्जी और पॉजिटिव हो रही है। पर धीरे धीरे करके हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती, काफ़ी समय लगता है, वक्त लगता है। तो ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि अभी आपके क्रश जो है वो जो भी यूनिवर्स ने उनके लिए प्लानिंग की हुई है, जैसी सिचुएशन अभी चल रही है उसमें वो खुद को फ्लो होने दे रहे हैं। वो ज़्यादा कुछ रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। जैसा यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, जैसा ईश्वर उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस फ्लो में वो चलने की कोशिश अपने साइड से भी कर रहे हैं। तो गोइंग विद द फ्लो का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपके क्रश थोड़ा रेस्टलेस हो, थोड़ा बेचैन हो, थोड़ा निगेटिव हो या थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रहे हो, पर इस चीज़ को छुपा रहे हो। और में भी हो सकता है कि ये चीज़ें आपको भी ना पता चल रही हों। एक नई ऊर्जा, एक नई इंटेंसिटी आपके क्रश जो है वो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। बिल्कुल नई सिचुएशन चाह रहे हैं। अगर उनका कोई पास्ट में कनेक्शन रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ब्रेकअप अगर हुआ है, तो आपके क्रश जो है वो अपनी लाइफ में एक बेहतर पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, बेहतर पर्सन की तलाश कर रहे हैं। और आप उनमें से एक हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। तो अभी उनके अंदर एक नया पैशन है, जोश है, जुनून है, कुछ नया करने का, नया पाने का, अच्छी सिचुएशन लाने का, पॉजिटिव रहने का। तो इस प्रकार की एनर्जी में आपके क्रश मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई ज़रूरी नहीं, जो मैंने कहा कि वो किसी ब्रेकअप के कारण से हुआ हो या किसी पर्सन के उनकी लाइफ से जाने की वजह से हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो
किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, सबके साथ नहीं, पर ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में चल रहा है। हो सकता है कि उनके लाइफ में और कुछ एंडिंग हुई हो या कुछ पीछे छूट गया हो, जॉब हो सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है। चलिए चेक करते हैं कि आपके क्रश जो है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो चेक करते हैं। ये तो उनकी एनर्जी निकल कर के आ गई। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट कर रही है तो आगे आप देखिए, नहीं तो इस रीडिंग को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं आप। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के जो क्रश हैं उनकी क्या फीलिंग है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ वांड्स, अगेन पैशन का कार्ड वहाँ भी आया था, यहाँ भी आया हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, एग्जैक्टली। तो जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पर मेरे व्यूवर्स की उनके लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। सेम कार्ड यहाँ भी आया हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड आया था, यहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का आया था, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का आया हुआ है। तो काफ़ी कुछ एनर्जी और उनकी फीलिंग मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने कहा कि उनके लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, और चेंजेस से वो गुजर रहे हैं। उसको वो रजिस्ट करने के बजाय उसमें ढलने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इस सिचुएशन में आपके क्रश जो है वो किसी का साथ चाहते हैं, किसी का कंधा चाहते हैं, किसी के कंधे पर रख करके वो जैसे कि आराम करना चाहते हैं, दिल की बातें कहना चाहते हैं। जो उनकी परेशानियां हैं उनको कोई समझ सके, कोई ऐसा पर्सन हो जिसको अपनी दिल की बात खुल करके बता सके, जहाँ से उनको कुछ राहत मिल सके, कम से कम दिल का बोझ उतर सके। इस तरह की एनर्जी में आपके क्रश चल रहे हैं और डेफिनेटली वो इन चीज़ों को छुपा रहे हैं। इन चीज़ों को सामने लाने के लिए प्रॉक्सिमिटी चाहिए आपकी और आपके क्रश की। अगर प्रॉक्सिमिटी बनती है तो ये चीज़ वो ओपन कर सकते हैं। हर व्यक्ति के साथ तो कोई भी व्यक्ति अपनी सब कुछ चीज़ें ओपन नहीं करता है, सब कुछ नहीं बताता है। तो खुलने के लिए प्रॉक्सिमिटी चाहिए, नज़दीकी चाहिए, विश्वास चाहिए, और उसी स्थिति में आपके क्रश जो है वो अभी चल रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए फीलिंग के लिए, चूँकि यहाँ पर कार्ड मैंने निकाला है, तो आपके लिए वो पैशनेट तो है। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है और डेफिनेटली वो आपके अंदर वो पोटेंशियल देख रहे हैं, वो आगे का फ्यूचर देख रहे हैं जिसमें वो आप पर ट्रस्ट कर सके। आप उनके लिए वो पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने दिल की बातें आपको बता सकते हैं। आपको देख करके उनको एक नया एक्साइटमेंट होता है, एक नई एनर्जी उनको महसूस होती है। एक अच्छा पार्टनर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो देखने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी मैच्योरिटी अभी नहीं है आप लोग के रिलेशनशिप में, अभी जस्ट क्रश वाली फीलिंग चल रही है। तो आपके क्रश जो है वो भी डेफिनेटली आपकी तरफ पैशनेट तो है, अट्रैक्टेड है, और कुछ ना कुछ अपने साइड से वो आपके लिए करते भी होंगे। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेते होंगे, कुछ आपको गिफ्ट करते होंगे, कॉल मैसेज में आपको कुछ एक्साइटिंग बातें करते होंगे। बेसिकली वो अपना इंटरेस्ट आपको दिखा रहे हैं, और अगर नहीं दिखा रहे हैं तो वो दिखाना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड है। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। आपके क्रश जो है वो काफ़ी सेल्फलेस लव पर ट्रस्ट करते हैं। वो अपने साइड से उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो सोच है वो काफ़ी प्योर है। डिवाइन को मानने वाले आपके क्रश मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग के साथ में ये स्थिति रहने वाली, थोड़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये हो सकता है कि वो सबके लिए कर देते हो काम, पर इस चीज़ का क्रेडिट ना लेते हो या क्रेडिट लेने से बचते हो, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो सेल्फलेस जैसी एनर्जी आपके पार्टनर की है, और आपके लिए भी वही फीलिंग वो रख रहे हैं। अगर आप उनके साथ में कांटेक्ट में हैं, मिलना जुलना होता है, तो वो आपकी केयर करते होंगे, चोरी छुपे ही अपना प्यार आपको कहीं ना कहीं देते होंगे। आपको ये चीज़ पता भी नहीं चलती होगी कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं या आपके लिए कैसा
फील कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर खुले दिल से कहीं ना कहीं आपको अपनाने की या आपकी केयर करने की, आपकी ओर अटेंशन देने की डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे हैं। पर जो भी है वो, मैंने जैसा कहा कि सेल्फलेस है उनकी चीज़ें, वो नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ही हो, मतलब ऐसा कोई उनका टारगेट नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए कि आप उनके लाइफ में आ जाओ या आप उनको मिल जाओ या आप लोग फ्यूचर में रिलेशनशिप में आ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी उनकी सोच नहीं है। उनकी फीलिंग प्योर है, और जैसे हम किसी भी जीव के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति इंसानियत रखते हैं, प्यार रखते हैं, उस तरह का सेल्फलेस लव आपके क्रश रख रहे हैं, आपके लिए भी रख रहे हैं, बाकी लोग के लिए भी रख रहे हैं, और उस तक की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ, पर पैशन है उनके अंदर आपके लिए। और एक दो कार्ड लेते हैं यूनिवर्स, और दो कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश की क्या फीलिंग चल रही, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के क्रश की क्या फीलिंग चल रही, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। ये कार्ड नहीं लेंगे, एक शफल और कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के क्रश की क्या फीलिंग चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइन ऑफ कप्स डेफिनेटली, एंड स्टार, तो सारे पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके क्रश जो है वो आपसे अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्ड भी आपसे महसूस करने लग गए हैं। आप जब उनको मिलते हो, आपकी और उनकी बातें होती है, तो वो आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे उनके लाइफ में जो कमी थी, जो पास की नेगेटिव एनर्जी थी, वो खत्म हो रही है, कमी दूर हो रही है, आप उनके लाइफ में आ रहे हो। उनको अच्छा महसूस होता है जब आप उनसे बात करते हो, उनसे मिलते हो, या एक नज़दीकी बढ़ाने की अगर आपकी इच्छा है या उस प्रकार का आप प्रयत्न करते हो, तो उनको बेहद अच्छा महसूस होता है। डेफिनेटली वो आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, इमोशनल हो रहे हैं। अभी 100% इमोशनल तो नहीं है, पर हो रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन है अभी उनके अंदर। उनको लग रहा है कि आप उनके फ्यूचर पार्टनर हो सकते हो, आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्योंकि वो आपका साथ पसंद करते हैं, आपका साथ चाहते हैं, और जब भी आप उनके साथ होते हो तो अच्छा महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। पुरानी बातें, पुरानी नेगेटिविटी जो भी चल रही थी उनके लाइफ में, जैसे उन चीज़ों को भूल जाते हैं उस समय। आपको लेकर के होपफुल हैं कि आप जब तक उनके लाइफ में हो वो खुश रहेंगे, वो अच्छा महसूस करेंगे, और आपका भी भला चाह रहे हैं। 10 स्टार का कार्ड यहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं उनके अंदर 100% फीलिंग है आपके लिए, ये चीज़ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर अट्रैक्शन है, पैशन है, और कुछ चीज़ें अभी अलाइंड नहीं है आप लोग के बीच में। आपके क्रश चाहते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ साथ या आप लोग की कोशिश से ही ये चीज़ें अलाइन हों। एक विश फुलफिलमेंट की तरह उनको महसूस होता है जब वो आपसे मिलते हैं या आपसे बातें करते हैं। पर ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक बेचैनी रहती है उनके अंदर। जब भी उनका आपका इंटरेक्शन होता है, एक बेचैनी, एक घबराहट उनके अंदर रहती है। हो सकता है कि जाने अनजाने में कुछ गलती कर बैठते हों, वो आपको देख करके थोड़ा सा नर्वस हो जाते हों, तो ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिल में उनके हलचल हो जाती है जब वो आपसे मिलते हैं, और डेफिनेटली वो आपके साथ अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं। भले ही आप लोग पार्टनर बने ना बने, पर वो आपका साथ चाहते हैं, वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। रोमांटिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ कि एक हेल्दी रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में एज अ कलीग हो सकता है, अगर आप उनके साथ काम करते हैं तो। एज अ सबॉर्डिनेट हो सकता है, एज अ फ्रेंड हो सकता है, एज अ क्लासमेट हो सकता है, जैसी भी स्थिति आपकी हो उसके हिसाब से लीजिएगा। तो अच्छा रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते हैं। वो चाहे जैसे भी रिलेशनशिप में आपके साथ रहे, वो खुश रहें, आप खुश रहो, और अच्छा रिश्ता आप लोग इंजॉय करें। ये आपके क्रश की फीलिंग चल रही है, अच्छी फीलिंग निकल करके आई हुई है। चलिए एक बार उनके मैसेजेस लेते हैं, क्या मैसेज आपको कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के क्रश, मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के क्रश से क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें। मेक द एफर्ट, ओके।
प्लेफुलनेस। एक और लेते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। वेरी गुड। तो आपके क्रश जो है वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही कोशिशें हों, वो भी कोशिश करें, आप भी करें। मैसेज जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आप दोनों को इंस्पायर कर रहे हैं स्टेप लेने के लिए, एफर्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सेम चीज़ आपके पार्टनर भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप दोनों एफर्ट करें एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए या एक दूसरे को ज़्यादा जानने के लिए। सेम कार्ड यहाँ भी आया हुआ है, फिर से और रिपीट करूँगा मैं यहाँ पर, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो आप दोनों को ज़्यादा खुलने की ज़रूरत है, एक दूसरे की हॉबीज़ के बारे में, एक दूसरे की पसंद के बारे में, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, तो जिससे आप लोग और नज़दीक आ पाएंगे। तो इससे आप लोग का बॉन्ड जो है वो और मजबूत होगा, आप लोग का कनेक्शन मजबूत होगा। ये यहाँ पर आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस भी इस तरह की है। साथ ही साथ आपके क्रश जो है वो प्लेफुलनेस चाहते हैं रिलेशनशिप में, मतलब गंभीर नहीं रहना चाहते हैं, सीरियस एकदम नहीं रहना चाहते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के परेशान नहीं रहना चाहते हैं ना। वो चाहते हैं कि आप भी इस तरह की चीज़ों को लो। वो चाहते हैं कि थोड़ा प्लेफुलनेस रहे, हंसी मजाक हो, लाइट माहौल हो आप लोग के रिलेशनशिप में, छोटी छोटी चीज़ों का बात का बतंगड़ ना बनाया जाए। मैसेज जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। वही चीज़ यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। आपके पार्टनर सेम चीज़ चाहते हैं कि प्लेफुलनेस रहे रिलेशनशिप में, हेल्दी रिलेशनशिप आप लोग का हो, हंसी मजाक हो, खुश रहें आप लोग। कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग कमिटमेंट में ही बंध जाएं, पर जो भी रिलेशनशिप आप लोग रखें वो हेल्दी रहे, दोनों को खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला रहे। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। तो अच्छी एनर्जी उनकी चल रही है, उनकी सोच अच्छी है, अच्छी चीज़ वो आपसे कहना भी चाहते हैं। तो मेरे व्यूवर्स, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।